black and blue. I'm ill for all the abuse. I got secrets that nobody knows. देख कुकुरगू, मैंने तुझसे कह दिया है, मतलब कह दिया है। मुझे मेरे वंश का वारिस चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी 11 महीने के अंतर्गत। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, साथ ही साथ तुझको तो छोड़ के जाऊंगी, तेरे पापा को भी छोड़ के चली जाऊंगी, और फिर तुझे को उनकी बददुआएं लगेंगी। तो सोच ले कि तुझे क्या करना है। तू अगर मुझसे प्यार करता है तो चुपचाप से जल्दी से शादी करके मेरे हाथ में 2 3 4 5 तो पोता पोती मेरे हाथों में दे दे, जिनको मैं खिलाऊं, ठीक है। मॉम, मंदिर का प्रसाद नहीं है कि जो आप मुझे 11 महीने दे रहे हो और उसके अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाएगा। पेड़ से नहीं उगता है बच्चे, बच्चों के लिए टाइम लगता है, ओके। और वैसे भी अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको कितनी बार बताऊं। तो ठीक है, इस घर को मैं छोड़कर कल ही के कल ही चली जाती हूँ। कल ही क्या, मैं अभी चली जाती। तूने तो मुझे अभी फैसला दे दिया, तो ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ, बैग पैक कर लेती हूँ। तुझे तो मेरी जरूरत है भी नहीं, है ना, और ना तेरे पापा को। देखो मॉम, मुझे शादी करने में कोई भी मतलब कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। और आपको पता है कि वो लड़की माँ नहीं बन सकती, तो बेटा ऐसी लड़की से प्यार ही क्यों करा जो तुझको एक बच्चा भी नहीं दे सकती है। देख, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मुझे 2 3 4 5 6 7 बच्चे दे, वो भी मेरे प्यारे पोता पोती दे, ठीक है। मुझे उस लड़की के हाव भाव वैसे भी पसंद नहीं है, और ना मैं उसे अपनी बहुरानी मनाऊंगी, ठीक है। मुझे एक संस्कारी, सुशील, इनोसेंट सी प्यारी सी बहुरानी चाहिए, ठीक है। देख कुकुरगू, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो चुपचाप से ढंग से लड़की से शादी करियो, ना कि ऐसी बेढंगी लड़की से, वो भी आयु जैसी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप शादी का तो छोड़ो, पहले आप मेरा नाम ढंग से लो। इट्स नॉट कुकरू, मैं कोई मुर्गे का बच्चा थोड़ी ना, कि कोई मुर्गा जो मुझे बार बार कुकरू को बुलाते रहते हो। इट्स कुकी मॉम, कुकी। अगर आपसे कुकी नहीं कहा जाता तो चंको कह दो यार, जो आपने नाम रखा, आप दोनों ने, अपनी मियाँ बीवी ने मेरा नाम रखा हुआ है। अरे मेरे राज दुलारी, मेरे प्यारे कुकरू को, मैं तुझे प्यार से बुलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है तुझ पर ये नाम ना बहुत ज्यादा सूट होता है, मेरा प्यारा कुकरू को, ठीक है। देख, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो तू सोचते है कि लड़की तुझे कहाँ से पैदा करनी है, 1 हफ्ते के अंदर शादी कर ले, क्योंकि तुझे पता है ना कि फिर उसके बाद शादी के उसमें भी टाइम लगेगा, तू लड़की ढूंढेगा और फिर शादी भी करनी है, तो जल्दी जल्दी कर लियो, ठीक है। बाय। मेरी माता श्री को कोई नहीं समझा सकता, ना समझ सकता है। मेरे प्यारे नाम की क्या धज्जियां उड़ा के रख दे यार, सच में। कुकड़ू को, सीरियसली कुकड़ू को। आफ्टर सम टाइम्स लेटर। जगत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे सुनने में आया कि तुम, मुझे क्या पता कि तुम्हारे उसमें क्या सुनने में आया है। अब मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं ना। आयु, just shut up। मेरी हालत इतनी बुरी, और क्या तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहे हो? सीरियसली अभी तो सीरियस हो जाओ। तुम शादी करने वाले हो, और तुमने मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम मुझे ये बताओ मेरा क्या होगा अगर तुम शादी कर लोगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सीरियसली मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने आप से दूर कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जगत, यू नो ना। सो हाउ यू कैन डू दिस विद मी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मेरे प्यार का प्रूफ चाहिए? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी दिख रही है जो तुम मुझको छोड़कर किसी और लड़की के होने जा रहे हो? हाउ कैन यू डू दिस? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी घर, अपने जान मैंशन की बहू बनाओगे। ओफो, प्लीज डार्लिंग, शट अप, चुप हो जाओ। वैसे भी इतना रोने की जरूरत नहीं है, ओके। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। रही बात मॉम की, मेरे पास एक प्लान है। मैं एक सीधी सादी इनोसेंट सी लड़की को पकड़ूंगा, उससे शादी करूंगा, उससे एज अ सरोगेट मदर
कहूँगा कि तुम मेरे बच्चे की एज अ सरोगेट मदर बन जाओ, एंड देन जैसे बच्चा होगा मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और फिर मॉम को तो बच्चा चाहिए ना, एक हो दो हो, इट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर माई मॉम। और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और तुम फिर मेरे घर की बहू भी बन जाओगी और मेरी वाइफ भी, बिकॉज तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता डार्लिंग। ओके, अब चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारे आंखों में आंसू देखना। ओके हाँ, ये तो फिर ठीक है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं बेटर फील कर रही जब तुमने मुझे अपना प्लान सुनाया। और वैसे शंख की मुझे ना शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए जो तुमने मुझे दिए थे एक हफ्ते पहले। वो 1 करोड़ वो खत्म हो गई शॉपिंग में। कैन यू प्लीज गिव मी 10 to 20 लाख? क्या तुम मुझे दे सकते हो अभी? ओके ठीक है बेबी, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ शॉपिंग करो, मैं तुम्हें जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत सारे क्लोथ्स बाय करूंगी, मैं अपने लिए करूंगी तो तुम्हारे लिए भी करूंगी। ओके ओके बेबी ठीक है, अब तुम जाओ। ओके एंजॉय करो अपनी शॉपिंग। ओके बाय बेबी, बाय। ओके बाय कुकी, अपना ध्यान रखना और जल्दी खाना खा लेना। एंड देन वहां से आयु चली जाती है। चलिए आर्मीज, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारे करेक्टर्स का स्टोरी का। जॉन जंकर, एज 27 ईयर्स ओल्ड, एक बहुत ज्यादा रूड बिजनेसमैन, लेकिन अपनों के लिए उतना ही ज्यादा काइंड, लविंग और बहुत ज्यादा क्यूट। लेकिन इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे बहुत प्यार करता है और बहुत ज्यादा काइंड भी है। ये है आयु, जंकक की गर्लफ्रेंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती है और ये जंकक के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही है। जंकक से ऐसे कोई भी प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है और जॉन मेंशन को अपने कब्जे में करना चाहती है। आई होप आर्मीज आपको कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत तो आपने भी अज्यूम कर ही लिया होगा कि ये दोनों का नेचर कैसा है। चलिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, नया ट्विस्ट। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं और मेहनत करूंगी, मैं और भी बहुत सारी जॉब्स करूंगी, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। आपके सिवा मेरा कोई और है ही कौन? प्लीज प्लीज मुझे मत निकालिए, आपके सिवा और लिसा के सिवा मेरा कोई नहीं है। प्लीज चाची जी, प्लीज मुझे मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको बहुत सारे पैसे लाके दूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। चल अब चुप हो जा, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से घर से बाहर निकल। मैं अब तेरे और खर्चे नहीं सह सकती हूँ, मेरे पास इतना अच्छा बजट भी नहीं है कि मैं तेरे जैसे और भिखारियों को मुफ्त में अपने घर में जगह दूं रहने के लिए और खाना पीना दूं। अब जल्दी से निकल, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तू यहाँ से निकल, तेरा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद उस इनोसेंट सी लड़की को उसकी चाची पूरे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है पूरी सोसाइटी वालों के सामने। ये है हमारी फर्स्ट फीमेल लीड किम तायंग, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग लड़की है। किसी से कुछ नहीं कहती है आलतू फालतू, जो भी कोई से सुना के चल जाता है चुपचाप सह लेती है और किसी से पलट के जवाब भी नहीं देती। बहुत इनोसेंट है। एज इसकी 22 ईयर्स ओल्ड है। इसके बचपन में ही इसके मॉम डैड इसे छोड़ के चले गए थे और ये अपनी चाची, अपनी कजन सिस्टर के साथ है। यार जिनको मुझे एक लड़की की तलाश है, इनोसेंट सी लड़की होनी चाहिए, ज्यादा बात ना करे, बस मेरा काम कर दे। क्या कोई यहाँ पे ऐसी लड़की है क्या? बता यार। देख मेरे क्लब में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन तुझे ऐसी लड़की तो देखने को नहीं मिलेगी। हाँ एक लड़की तो है, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है, उससे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन बेचारी वो किसी से बात नहीं करती है। शायद से थोड़ा मुश्किल होगा तेरे लिए। देख मुझे, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल हो, वो मुश्किल चीजें मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी मॉम को मनाने के लिए और आयु से शादी करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, उस लड़की के नखरे तो झेल ही सकता हूँ। बट स्टिल तू कुछ गलत मत समझो, तुझे पता तो है ना मैं किस काम के लिए ले जा रहा हूँ, कुछ गलत गलत तो नहीं समझ रहा है।
अरे भाई तुझे कैसे ना समझ सकता है, यंजन ने मुझे सब कुछ बता रखा है, ठीक है। वो सरोगेसी वाली बात सब कुछ बता रखी है, और वैसे भी तुझे फुर्सत मिलेगी उस आयु छिपकली से, तो तब तो किसी और लड़की के ऊपर सोचेगा, ध्यान लगाएगा ना। मुझे समझ में नहीं आता भाई, तुझे उस छिपकली में ऐसा दिखा क्या? वो सिर्फ और सिर्फ तुझे चीट कर दिया, तेरा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। अभी भी समझ जा, ठीक है, और एक अच्छी सुशील लड़की से शादी कर ले, ओके। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा। यार जिनको मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो यही लड़की अच्छी लगी और यही पसंद आई। मेरे लिए यही सबसे ज्यादा बेस्ट है, और मेरी मॉम की और मेरे डैड की नजरों में भी सबसे ज्यादा यही बेस्ट है। चल यार, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी लड़की दिखाने के लिए। चल अब मैं चलता हूँ, ठीक है, उससे बात भी तो करनी है, सारी बातें भी तो करनी है। चल बाय। एक्सक्यूज मी, जरा सुनना तो। क्या? मैं? जी बोलिए, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको मुझसे कोई काम है? तो बताइए। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन रुकिए तो, आप कहाँ ले जा रहे मुझे? आप बताइए क्या हुआ? मेरी मेरे बच्चे के सरबत में तो बनोगी? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं तुम्हें करोड़ों अरबों जितने तुम्हें रुपए चाहिए मैं उतने रुपए दूंगा। और तुम बस एक काम कर लो, वो सैरोगेट मदर बन जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें मेरी फेक वाइफ की भी एक्टिंग करनी है, ओके? समझ में आया? लेकिन लेकिन ये ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे काम मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं मैं सैरोगेट मदर किसी स्ट्रेंजर इंसान की नहीं, ये ये मुझसे नहीं हो पाएगा। स्वीटी, रोने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी रकम बताओ। 1 करोड़ बहुत है? मैं नहीं करूंगी, आप मुझे कितने भी रुपए दे दीजिए, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। नहीं करूंगी, मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी। 17 करोड़। नहीं करूंगी, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। आप मुझे 50 करोड़, 100 करोड़, कितने भी करोड़ दे दीजिए, इतना भी लालच दे दीजिए, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किसी पढ़ाई इंसान के साथ नहीं। छी छी। वेरी वेल, सच में जैसे जिन्हों ने कहा था, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट और संस्कारी टाइप की लड़की हो, सच में। मेरी मॉम के लिए तुम बेस्ट हो यार, सच में। तुम सुंदर भी हो, तुम तो मुझे पसंद आ गई। अब तुम सीधे सीधे से मान जाओ या फिर जबरदस्ती करनी पड़े मुझे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मेरी ही फेक वाइफ बनोगी और मेरे ही बच्चे की सरोगेट मदर भी बनोगी, ठीक है। अच्छा तो मैं तुम्ही से लूंगा, ओके। अब मुझे उसके लिए कुछ भी करना हो, किसी हद तक जाना हो, मैं जाऊंगा। इसके बाद जंकर अपनी ही कार में ताई को जबरदस्ती बिठा के जॉन मेंशन के लिए ले जाता है। वाह कितना बड़ा घर है, सच में कितनी मेहनत लगी होगी इस घर को बनाने में, कितने करोड़ों अरबों रुपए लगे होंगे। सच में ये घर कितना ज्यादा प्रीटी और सुंदर है, मेरी तो आंखें नहीं हट रही हैं इतना प्यारा घर देखकर। सच में। वैसे ये तुम्हारे प्यारे फेक हस्बैंड का घर है स्वीटी, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा ही सुंदर घर है ये आपका। मैंने तुमसे इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता चला, और ना तुम्हारी एज, और ना ही तुम्हारे बायोडाटा कुछ भी। वो मेरा नाम किम तेयंग है, मैं अनाथ हूँ, मेरे मॉम डैड
मुझे बचपन में छोड़ के चले गए। मैं 22 साल की लड़की हूँ और चाचा चाची के साथ रहती थी। ओह, रहती थी? इसका मतलब क्या रहती थी? तुम क्या अब नहीं रहती हो अपने चाचा चाची के साथ? तो फिर तुम कहाँ रहती हो? मतलब तुम्हारे पास कोई घर वर नहीं है क्या? मुझे मेरे चाचा चाची ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मुझे बोझ समझते हैं और वो अब मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। मैं बहुत सारी जॉब्स करती हूँ बट स्टिल इतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है। मॉम डैड के ना होने की वजह से उन्होंने मुझे पढ़ने के भी राइट्स छीन लिए। ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें लिखाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सच में आप मुझे पढ़ाओगे? क्या सच में? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरा काम कर रही हो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेल, मेरा नाम है जॉन जंकक। अच्छा, आप क्या वही जॉन जंकक को जो वो टीवी में मैंने एक बार देखा था? तुमने सही समझा। वाओ, मतलब तुमने अपने फेक हस्बैंड को देख रखा है। वेरी गुड। वेल, तुम मुझे कुकी भी कह सकती हो बट प्लीज कुकड़ू को मत कहना बिकॉज वो मेरी मॉम कहती है मुझे। क्या क्या कहा आपने? कुकड़ू कुकड़ू को? ये कैसा ये कैसा नाम है? आपकी मॉम आपको कुकी से कुकड़ू कुकड़ू को? ये तो कैसा फनी सा नाम है। ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मेरा मजाक उड़ाने की? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। मैं भूल गई थी कि मेरे यहाँ पर औकात क्या है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुम ओह, तुम रोने क्यों लग जाते हो इतनी जल्दी? तुम इनोसेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ रिएक्शन देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो इस बीच में, बट मुझे नहीं पता था कि तुम सच में रो जाओगी। आई एम सो सॉरी। तुम्हें पूरी फ्रीडम है, तुम हंस सकती हो, ठीक है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, ओके? और वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है सच में। तुम हंसती क्यों नहीं हो? तुम हंसती हो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो। तुम्हारी खूबसूरत में और चांद चांद लग जाते हैं, ठीक है? सच में थैंक यू सो मच। क्या आपके मॉम डैड यहाँ पे नहीं रहते? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो यहीं रहते हैं। मैं अभी बुलाता हूँ ना, भागे भागे दौड़े दौड़े आएंगे। तुम बस देखना। मॉम डैड, कहाँ पर हो आप सब? मैं घर आ गया हूँ। क्या मेरा कुकड़ू को आ गया? हाय, मेरा राज दुलारा कुकड़ू को। ये बता, मेरी बहू रानी लेके तो आया है ना बेटा? ये कौन है? ये छोकरी कौन है तेरे साथ? इतनी सुंदर सुशील लड़की कहाँ से उठा के लाया है? ओफो मॉम, जो आपको लड़की चाहिए थी ये वो ही है, मतलब आपकी बहू रानी। अरे वाह, मेरे लौंडे ने तो मेरी तरह ही सबसे ज्यादा बेस्ट और कोहनूर का हीरा ढूंढ के लाया, छाट के लाया। सच में बड़ी सुंदर हो तुम। सच में बेटा, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये तो आपने सही कहा सुनिए जी, लेकिन सच में ये पहले बताओ कि तुम्हें ये छोकरी मिली कहाँ? कितनी ज्यादा सुंदर, इनोसेंट, संस्कारी। हाय मर जावा, सच में कितनी अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। हाय, किसी की नजर न लगे, मेरी भी न लगे। थू 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 थू। और वैसे ये बता कि कहाँ से मिली तुझे? अब आपको उससे क्या लेना देना है? अब आपको क्या जन्म कुंडली निकालनी है इसकी? और वैसे भी आपको लड़की चाहिए थी, ना कि उसकी जन्म कुंडली। तो अब आप मुझसे ये सारी चीजें मत पूछो।
अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे कुकड़ों को नहीं पूछती हूँ। चल पहले ये बता, तो तूने उस छिपकली फटी जीन्स वाली लड़की को तूने मतलब छोड़ दिया? मतलब तू उससे प्यार नहीं करता है ना? मुझे पता था मेरा बेटा उस फटी जीन्स से क्यों प्यार करेगा। जब सामने इतना ज्यादा कोहिनूर का हीरा है तो फिर उस कोयले को क्यों चुनेगा? क्या फटी जीन्स? मम देखिए, मैं और मेरी होने वाली वाइफ ताई दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो हम जा रहे हैं अपने कमरे में रेस्ट करने। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आपकी गर्लफ्रेंड थी तो आपने मुझे ये सारे काम करने के लिए क्यों कहा गया? आपने मुझ पर इतने पैसे देने की जरूरत क्या थी? जब आपकी गर्लफ्रेंड थी आप उसी से शादी कर रहे थे, आप उससे भी तो। आगे बोलने से पहले मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मां नहीं बन सकती है, तो स्टिल वो मेरे वंश को नहीं बढ़ा सकती है, तो दैट्स व्हाई मॉम उसे पसंद नहीं करती है। और मॉम उसे पहले से पसंद नहीं करती क्योंकि मॉम को उसका स्टाइलिश एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम को तुम्हारी जैसे इनोसेंट संस्कारी लड़कियां ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा संस्कारी और स्वीट स्वामी टाइप की हो, और ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है स्टिल। तो इसलिए आपने मुझे चुना। एक और बात पूछनी थी, तो क्या उसे मेरे बारे में पता है? मतलब आपका जो प्लान है, क्या उसे इन सभी के बारे में पता है कि आप मुझे आपकी फेक वाइफ बना के लाए हो? देखो स्वीटी, तुम्हें इतना ज्यादा अपने दिमाग में सूट डालने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने तुमसे कहा है सिर्फ उतना ही करो, अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनोसेंट हो, प्यारी इनोसेंट बन। ऐसे करके टाइम स्किप होता है, यहाँ पे 1 वीक ऐसे करके बीत जाता है जॉन मेंशन में। ताई, ताई कहाँ पर हो? ताई तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ पर हो? मॉम, क्या आपने ताई को देखा? अब बताइए ना ताई कहाँ पर है? अरे सुनिए, आ रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ। बोलिए क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्या हुआ? हाँ देखो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरी वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल कर रखी है, तुम्हें मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, मेरी टाई नहीं मिल रही, मेरा कोट नहीं मिल रहा, मेरे शूज नहीं मिल रहे, मेरा कुछ भी नहीं मिल रहा। कहाँ रख दिए तुमने ये सारी चीजें? मुझे मिल ही नहीं रही। मॉम, आप यहीं पर बैठिए, मैं इनका सामान इनको दे के आती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताइए जनाब, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपके की सारी चीजें नहीं है जो आपने मुझसे पूछी थी कहाँ रखी हुई है? अब आपको सामने रखी हुई बेड में चीजें भी दिखाई नहीं देती है? क्या हो गई आपकी आंखों को? चेक कराइए, अभी जाइए हॉस्पिटल। ओफो, सच में मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे जंकक। अब मुझे ये बताइए, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी फिर आपका क्या होगा? फिर आपकी की सारी चीजें कौन संभाल के देगा? भला तुम यहाँ से जाओगी क्यों? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। भला तुम क्यों जाओगी मुझे छोड़कर? वैसे भी जिंदगी भर तुम्हें ये काम मेरे लिए करना ही पड़ेगा, ओके? इससे तुम भाग नहीं सकती हो। शंकर, क्या क्या भूल गए हो? मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए हूँ, आपकी असली में वाइफ नहीं हूँ। हाँ, वो बस ऐसी ऐसी मुंह से निकल गया, जबान में था तो ऐसे ही निकल गया, तुम माइंड मत करना, ठीक है? आई एम सॉरी अगर अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, ठीक है? मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, और मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो गया, मैं वैसे बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया। ताई बेटा, शंको खाना खा के नहीं गया क्या आज भी? माय गॉड, इस लड़की का मैं क्या करूं? देखिए ना डैड, मैंने इनसे कहा था कि खाना खा के चले जाओ, लेकिन ये जाते ही नहीं है। पता नहीं किस बात की इतनी ज्यादा जल्दी होती है। मैंने पहले से कहा था कि खाना खा के चले जाओ, कोई बात नहीं, लेट हो जाओगी, वैसे भी कंपनी तो आप ही की है, कौन सा वहाँ जॉब करते हो। ओफो, इस लड़की का मैं क्या करूं? सच में परेशान करके रख दिया। सोचा था कि शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे तो सुधर जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसकी आदत तो अभी भी वैसी की वैसी है। जाता है, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ, तुम्हारा भी और जंकुक का भी। तुम जंकुक के साथ ही वहाँ पे लंच कर लेना, ठीक है? और वहीं पर रुक जाना और जंकुक के साथ ही घर आना। क्या क्या मम? लेकिन घर में काम भी तो बहुत सारे, आप अकेले कैसे करोगे? ताई बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ
कुछ मैं संभालूंगी, ठीक है? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को संभालो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तो जल्दी से तैयार हो जाओ, वैसे भी बहुत काम करने हैं। और बेटा मैं सोचा कि तुम ना उसके साथ घूमने भी चले जाना, उसको कहना कि मॉम डैड ने कहा कि तुम्हें घुमा भी दे, ठीक है? जैसे उसका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारे वजह से तुम दोनों रोमांस नहीं कर पाते हो, है ना? सही कह रहा हूँ ना? मॉम डैड आप ये क्या कह रहे हो? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। आप दोनों बातें करो, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। दोनों को पता ही नहीं चल रहा था कि बिना शादी के, बिना हस्बैंड वाइफ होते हुए भी वो दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि सच में वो हस्बैंड एंड वाइफ हो। ताई बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, सारी बातों का ध्यान रखती थी जंकुक की, और जंकुक भी बहुत केयर करता था ताई की। और इवनली उसने कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया था ताई का, उसे पढ़ने का भी मौका मिला था। वाह, क्या ये है जंकुक का ऑफिस? ये तो किसी आलीशान महल के जैसा लग रहा है। कितना बड़ा ऑफिस है, ओह माय गॉड। ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ जंकुक नाटक करने वाला था, वो फेक हस्बैंड और फेक वाइफ का। लेकिन ये लड़की इस ऑफिस में क्या कर रही है? शायद से जंकुक से मिलने के लिए आई होगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मैं इनसे पूछती हूँ कि उनका कैबिन कहाँ पर है। हेलो, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं जॉन जंकुक का कैबिन कहाँ है? मुझे उन्हें लंच देना है। क्या जॉन जंकुक, तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? तुम ऐसे ही नहीं मिल सकती हो। ऐसी गैरी नथु गैरी लड़कियां जॉन जंकुक से नहीं मिल सकती हैं। अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? अगर है तो पहले मुझे दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। बट मुझे कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं तो उनके घर से आई हूँ, मतलब मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ। आप मुझे जाने दीजिए। मैं उनकी वाइफ हूँ, उन्हें खाना देना है। उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, प्लीज। और जस्ट शट अप। अपनी ये ऐसी रोतरू जैसी शक्ल बना के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पटा लोगी और मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी? ऐसे बहुत सारी लड़कियां देखी है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? और वैसे भी जगत मुझसे शादी करने वाला है। तुम कौन हो? शायद से ये उनकी गर्लफ्रेंड है। शायद से मुझे गलत समझी है। क्या जंकुक ने आपको वो सारी बातें नहीं बताई है? वो करने वाले थे प्लान। सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड, इस लड़की को बाहर का रास्ता तो जरा दिखाना। पता नहीं क्या अनशन बके जा रही, मेरे दिमाग खराब कर दिया है। जल्दी से ऐसा धक्के मार के मेरे ऑफिस से बाहर निकालो, जल्दी। ओके मैम, ठीक है। मिस, आप जल्दी से आइए हमारे साथ। मैम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, चलिए निकलिए यहाँ से। इसके बाद जो बॉडीगार्ड है वो जो ताई का हाथ बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से ताई को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी नौटंकी बंद ही नहीं होती है। तुम इसे खड़े खड़े इसका तमाशा क्या देख रहे हो? इसका रोना धोना क्या देख रहे हो? इसे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें इस जॉब से फायर कर दूंगी। जल्दी निकलो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, उसका कैसे हाथ पकड़ना चाहिए। जब तक वो लड़की तुम्हें परमिशन ना दे तब तक तुम्हें किसी भी लड़की का हाथ पकड़ने की बिल्कुल भी राइट नहीं है। इतना भी तुम्हें मैनर्स नहीं पता है। और यू तुम ये क्या कह रही थी? तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है और वो झूठ बोल रही है।
मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बाहर निकालने की? उसे मेरे ऑफिस से बाहर निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे सिली, ये तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया है। आगे से अगर मुझे तुम्हारा ऐसा मिसबिहेवियर दिखा ताए के खिलाफ, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ओ माय गॉड, सर ने आयु मैम को डांटा। ओ माय गॉड, ये लड़की कौन है, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे तो डर लग रहा है सच में। सर ऐसे कैसे कर सकता है आयु मैम के साथ? वो तो इनकी गर्लफ्रेंड है ना, और उन्होंने एक लड़की के लिए आयु मैम को डांटा सबके सामने। इसके बाद जो आयु है वो गुस्से में ताई को देखती है और फिर उसके बाद इग्नोर करके ऑफिस से बाहर चली जाती है। और तुम सब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे और ताई को? अपना काम करो। मैं तुम्हें यहाँ सबको फ्री फंड में पैसे मुफ्त में नहीं देता हूँ। काम करो, काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी करो काम। और तुम ताई, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में आओ। तो मुझे ये बताओ, वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हारा हाथ इतने जोर से पकड़ रखा, तुम उसे थप्पड़ नहीं मार सकती थी? क्या तुम चिल्ला नहीं सकती थी अगर वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था तो? लेकिन मैं कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ओफो, हाथों से मारती तुम। अब तुम्हें मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं। ओफो, मैं क्या करूं ताई, इतना ज्यादा इनोसेंट और संस्कारी भी अच्छा नहीं होता है। पता नहीं तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो आज के दुनिया में। ऐसी लड़की पता नहीं, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी आज के दुनिया में। तो तुम कैसी हो? माय गॉड, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा अब आप गुस्सा छोड़िए, वैसे भी आपने सुबह से खाना नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए, ठीक है? तुम भी आओ यहाँ पर, मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। मुझे यहाँ देने के लिए तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। चलिए से आओ, बैठो, हम खाना खाते साथ में। ओके ठीक है, मैं आपको सर्व कर देती हूँ, ये लीजिए। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत पीसफुली और एक दूसरे को खिलाते हुए खाना अपना फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद दोनों ही घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बेवकूफ जंकुक को भी पता नहीं क्या हो गया, आज इसने मुझे सबके सामने डांटा, पूरे ऑफिस के सामने। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और सबसे पहले तो उस ताई को, मुझे लगता है एक ताई जंकुक को वश में करी और मेरे खिलाफ भड़काई जा रही है, वरना जंकुक की कोई मिजाज, वो मुझे मुझे चिल्लाए मेरे सबके सामने, मुझे डांटे। मुझे लगता है कि मुझे अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी इस ताई को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ताई, ताई यंग, कहाँ पर हो? Cause you know you, baby, I love when you're submissive. Love it when I break skin. You feel pain without flinching. So say it. Give it love. Leave me with nothing when I come down.
is right there. I pop two more, she's in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive nowhere. इसके बाद टाइम स्किप होता है और यहाँ पे हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जॉन मैंशन में। जांगकुक, आपको क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सुबह से देख रही हूँ इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे हो। क्या कुछ गलती हुई है मुझसे? तो बोलिए ना। देखो, मेरा भी दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या है? मुझे बताइए तो मैं सुधार लूंगी। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, तुम बस यहाँ से जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरे सामने अब मत आओ, ठीक है? मैं परेशान हो गया हूँ। प्लीज जस्ट गो। मैंने कहा ना मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। इसके बाद ऐसे करके 1 वीक चले जाता है, लेकिन जंग ढंग से बात नहीं करता ताए से। मेरे कपड़े, ये टाई और शूज, हैंडकरचिफ सब तो यहीं पर ही है, बट ये टाई नहीं दिख रही मुझे। 1 हफ्ता हो गया ये टाई मेरे सामने भी से टाई भी नहीं ना मुझसे बात करती है, ये मुझे इग्नोर कर रही है। जंगल, बेबी कैसे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे आजकल? आ, अरे आयु, ओ हाँ, वो बस ऐसे ही नहीं आ रहा था। तुम बताओ, आज तुम घर में? क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा याद आई थी? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया कि मैं कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। चलो आयु, हम अपने कमरे में चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे तुमसे वैसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है। मैं इतने टाइम से तुम्हें मिला नहीं हूँ ना, तो बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। ताई, तुम कुछ आयु के लिए ले आना, ठीक है? और कुकरू को मुझे ये बता, मेरी बहू क्यों लेके आएगी उस छिछुंदरी के लिए, उस छिपकली के लिए खाना? तेरी मेहमान है ना, तो तू जा किचन में और थोड़ा सा काम कर, ठीक है? और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, 10 मिनट के से ज्यादा ये लड़की मेरे घर में टिकनी नहीं चाहिए, वरना इसके ऊपर की टिकट मैं कटवा दूंगी। ये तू भी सुन ले और अपनी इस सो कोल्ड जैसी मेहमान को भी समझा दे, और आइंदा से मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए, वरना इसकी टिकट कटाऊंगी, तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और वो भी जायदाद से बाहर बेदखल कर दूंगी। तो तुम दोनों समझ गए ना? चलो ताई, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ओके? आओ। तुम्हारी माँ मुझे इतना चिल्ला के, मुझे इतना सुना के चली गई, मेरे ऊपर की टिकट कटवाने के लिए भी रेडी है, और तुमने कुछ जवाब तक नहीं दिया। चलो तो तुमसे प्यार भी करते या फिर नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम चुपचाप जस्ट शट अप आयु, बस। मुँह में इतना भी कुछ नहीं कहा जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, ठीक है? मेरा सारा दिमाग खराब हो गया, मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूँ। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और 1 वीक और निकल जाते हैं ऐसे ही। मेरा सर इतना इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये किसकी आवाज है? जंकुक, क्या हुआ आपको? आप ऐसे सर में आपने ऐसे हाथ क्यों रख रखा है? और आपका चेहरा तो पूरा पीला पड़ गया। आप ठीक तो है ना? उठिए आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए प्लीज। ताई जस्ट शट अप, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है, तुम चुपचाप से सो जाओ। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं कि मैं तुमसे बहस कर सकूं। प्लीज तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉड, दर्द। जस्ट शट अप, मैंने कहा ना आप चुपचाप से मेरे साथ चलिए, या मैं अपने सर में मसाज कर देती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, अभी कोई हॉस्पिटल भी खुला नहीं होगा। और चुपचाप से आप यहाँ पर आइए मेरे पास,
आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो। कितना जिद्दी हो आप। तुम्हें तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो तुम अपने आप को मुझको हवाले कर दो। मेरे पास आ जाओ। ये आप क्या कह रहे हो? आपका दिमाग तो फिट नहीं गया है ना? ये आप कैसे तो किसी की बातें कर जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। In my dreams, I'm feeling like in the first time we ever meet. You made the time slow, slow, just like slow rivers flow. Slow, I see the fire in your eyes. It makes me feel. It takes me high. So bring it on, girl. Dance floor, baby, you better start this right. I'm losing it. I can't control this. Must be love. Come on, boy, move that body. Just tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my party. We go wild, we're in safari. Come on, boy, move that body. Just tonight I'm naughty, naughty. Dance with me like it's my party. We go wild, we're in safari. Ay, ay, ay. शंकर, प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे। ये बहुत ज्यादा बड़ा है। प्लीज बेबी, प्लीज थोड़ी थोड़ी देर, बस थोड़ी देर पेन होगा तुम्हें। और धीरे धीरे करके तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्लेजर और मजा आने लगेगा। But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la. इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पर हमारे 2 वीक्स और पीछा। मुझे पता है जैक बेबी, मैं क्या करूँ? मैं जितनी भी कोशिश करी जा रही हूँ सारी की सारी नाकामी हुई जा रही है। मैं जितना भी उस जंक को अपने अपने कब्जे में करूँ उतना ही वो मुझसे दूर होता ही जा रहा है। एक तो पहले उसकी माँ थी, अब उसने शादी भी कर ली है। मैं जैसे ही सोचती कि इससे शादी करूंगी और सारे के सारे पैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करा के हम दोनों एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, सर के ऊपर से पानी निकल गया और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अम्मी रोने के लिए। आज के आज मैं उस ताई को मार डालूंगी और उस जंग को भी नहीं छोड़ूंगी। पहले मैं कुछ करने दूंगा, तब तुम मेरी वाइफ मेरी ताई को छू पाओगी ना और उसे मार पाओगी। चंक 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 तुम नहीं बेबी चंकक, वो जो तुमने सुना ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। वो तो जस्ट मैं यू नो व्हाट, मेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मेरे प्यार को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। इवन तुम तो जिसको अपने वो जे की बेबी कहे थी ना, तुम उसके भी प्यार को डिजर्व नहीं करते। तुम किसी के प्यार को डिजर्व नहीं करते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। एक बार तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए, तुम्हारा प्यार उसके लिए भी खत्म हो जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। तुमसे बड़ी लालची गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। आयु, मैं तो खुद मुझे इतनी शर्म आ रही कि मैंने तुम जैसे लड़की थी, घटिया लड़की से प्यार करा, अपनी मॉम के अगेंस्ट तुमसे प्यार करा। थैंक गॉड मेरी शादी ताई से हो गई, वरना मेरी जिंदगी तो खराब हो जाती तुम्हारी वजह से। और मेरी ताई को चोट पहुंचाना चाहती हूँ, मेरी ताई को मारना चाहती हूँ। इससे पहले मैं तुम्हारा ही गेम खलास कर दूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना हेवन में जाने का, पैसों की वजह से। अब हेवन में तुम पैसों की वजह से तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इस गन से जरूर हेवन पहुंचा दूंगा और इतने अच्छे तरीके से पहुंचाऊंगा कि फिर तुम अगले जन्म में भी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करोगी। आर यू नाउ? Have a safe journey, darling. You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. Fuck you in the mood. I love it. You drive me
इसके बाद एक हफ्ते के बाद सारे मीडिया में न्यूज़ फैल जाती है कि आयु का किसी ने मर्डर कर दिया है। भला ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? वो आयु को क्यों मारना चाहेगा? और आखिर उसकी डेथ क्यों हुई है? माय गॉड, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उफ होता है बेटा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे वैसे तो केस छोटे मोटे होते रहते हैं, और जिसने भी किसी ने भी उसका मर्डर करा ना, सही काम करा है। जो भी होगा ना, उसकी उम्र तो मैं कहूंगी कि बढ़ जाए, 100 साल 1000 साल हो जाए। ऐसे भी नाक में दम करके रखा हुआ था मेरे घर में उसने। सही है, मर गई। हाँ, वैसे भी कोई अच्छे काम तो कर ही नहीं रखे थे, सारे के सारे बुरे काम ही तो करे थे उस लड़की ने। इसके बाद sometimes later in Tiger bedroom, आखिर आखिर कैसे कैसे हो सकता है? आयु आयु की मौत कैसे हो सकती है? मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में तब से यही चला जा रहा है। आखिर कौन ऐसे मार सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? शंकर, आप यहाँ पर? और आप ये आप पीछे क्या छुपा रहे हो अपने? मैंने कुछ देखा था। शंकर, आप क्या छुपा रहे हो? जल्दी दिखाओ आप मुझे। ये आपके हाथ में पीछे, आपके हाथ में पीछे क्या है? ओफो डार्लिंग, तुम यहाँ पर? क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, देखो मेरे लेफ्ट हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम जाओ, प्रश्न पूछो। मैंने देखा था वहाँ पर वो चीज। शंकर, आपके हाथ में गन क्या कर रही है? शंकर, क्या कर रही है आपके हाथ में? आपके हाथ में गन? ओह माय गॉड, गन 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 कैसे रख सकते हो? इट्स इलीगल। और आज आपकी वो गर्लफ्रेंड आयु की डेथ हो गई, और आपको कोई फिक्र चिंता भी नहीं। इसका मतलब ये गन से आपने उसको शूट किया? डिंडान, ओह माय गॉड बेबीओ, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गई। मेरी वाइफ है तो बड़ी समझदार है। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बट यू आर स्मार्ट बेबी। आखिर आपने उसको क्यों मारा? आप तो उससे प्यार करते थे, तो आपको उसे मारने की जरूरत? जस्ट शट अप टाइम। उसने वो मुझे तुमसे अलग करना चाहती थी, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो मुझे तुमसे अलग करते। वो तुम्हें मारना चाहती थी, और ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बेमतलब मोहब्बत हो गई है, और मैं अपने प्यार को कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देता हूँ। और वो लड़की मेरे प्यार के लायक नहीं थी। मैंने तुम जैसे हीरे को नकाल कर उस कोयले के पास जाने की कोशिश करी, और अब मुझे समझ में आ गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हें भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और ये जान जाकर तुमसे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली प्यार करता है। अगर तुम्हें मुझसे कोई दूर करेगा, उसका मैं इससे भी बुरा हाल करूँगा। उसे चिंता बख्श कभी भी नहीं दूंगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। समझी जान ध्यान, तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं। एंड इसके बाद क्या होता है? जंगकुक फिर से स्टार्ट हो जाता है तायोंग के साथ अपनी सुहागरात बनाने के लिए। सो आर्मीज ऐसे करके टाइम स्किप होता है, यहाँ पे 1 मंथ बीत जाता है। जंगकुक सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप तब से मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओफो ताई बेबी प्लीज, अभी नहीं। अभी वैसे मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है मैं भी काम कर रहा हूँ, तो स्टिल मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं कि तुम्हारी बातें सुनूं। जस्ट गो नाउ बेबी, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। ओके, अभी टाइम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डैड बनने वाले हो, क्या तब भी आपके पास टाइम नहीं होगा मेरे लिए? क्या 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 क्या, क्या कहा तुमने? मैं डैड बनने
बेबी है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ मच आई एम हैप्पी। और ये मेरा बेबी, माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू मैं कितना कितना ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद क्या होता है, आर्मी जब बहुत खुश हो जाता है, सारे फैमिली मेंबर्स को बताता है, एंड लास्टली हमारी टाइगर की शादी का दिन। अखियां में लाया इंतजार विच तेरे, जिंदड़ी मिट गई प्यार विच तेरे। अखियां में लाया इंतजार विच तेरे, जिंदड़ी मिट गई प्यार विच तेरे। बेकल बेखुद मैं फिरदी रहिया, तन वेख लई तरस भी रहिया। अखियां दी प्यास बुझा आवे रांझणा। तुम्ही तो मेरी फिजा, तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू। किताबों के हाँ पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, है जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, don't know that he's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. आर्मी से स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।